हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। चलिए, पिछली क्लास में अपन लोग सीरीज़ पढ़ रहे थे जिसमें दो अपनी क्लासें हो चुकी थी। आज सीरीज़ की तीसरी क्लास है। तो इसमें कल एक क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया था, जो क्वेश्चन था जीपी का, यानी गुणोत्तर श्रेणी का। तो उस क्वेश्चन को अभी बाद में देखते हैं अपन लोग। पहले जीपी के बारे में समझ लें, है क्या ये जीपी। जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, जिसे ज्योमेट्रिकल बोलते हैं आप, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जिसे आप शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। जैसे समांतर श्रेणी में टीएन होता है, उसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी में भी टीएन ए आर की पावर एन माइनस वन। जैसे समांतर श्रेणी का टीएन था, इसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी का भी टीएन है ए आर की पावर एन माइनस वन। तो समांतर श्रेणी में जो टीएन था वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। इसी तरह से ये समांतर श्रेणी का था और ये है गुणोत्तर श्रेणी का। तो यहाँ पे ये जो है प्रथम पद है सीरीज़ का, और जो आर है कि सीरीज़ में आप गुणा किससे कर रहे हैं, तो ये रेशियो कहलाता है। जिसे आप कैसे निकालते हैं, किसी भी सीरीज़ के दूसरे पद में उसके पहले वाले पद से भाग दे दो, या तीसरे पद में उससे पहले वाले पद से भाग दे दो, तो यहाँ पे इसकी आर की वैल्यू निकल आएगी। एन पदों की संख्या है तो सीरीज़ का जो आखिरी पद है वो आपका निकल आएगा। तो ये कहलाता है गुणोत्तर श्रेणी का टीएन। जैसे समांतर श्रेणी का आखिरी पद, ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी का। ये समांतर श्रेणी थी एपी, जो कल आपने देखी थी, और ये है जीपी। देखें क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे सीरीज़ दी 5, 10, 20, 40, 80, इस तरह से ये सीरीज़ है। श्रेणी के 10वें पद, श्रेणी के 10वें पद का मान बताइए। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये श्रेणी दी गई इस तरह से आपके लिए। इसमें आपसे उसने पूछा कि 10वां जो पद है उसका क्या मान है। तो देखें, टी एन ए आर की पावर एन माइनस वन, ये है गुणोत्तर श्रेणी का टी एन। तो यहाँ पे ए जो है वो पहला पद है, और ये कितना है 5। आर का मतलब सीरीज में वो गुणा कितने से कर रहा, तो आपने देखा 2 से गुणा कर रहा। देखो यहाँ पे दूसरे पद में, या इसमें 20 में 10 का भाग दे दो, तो जो आर का मान है वो आपने दूसरे पद में पहले पद से भाग दिया, तो ये आर की वैल्यू निकल आई 2। ये क्या है 10 एन, तो ये 5 इंटू 2 की पावर 9। अब यहाँ पे 2 की घात जो 9 है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं और याद भी होगी आपको, यानी कि 512। 2 की घात 9 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 512, यानी 2 को 9 बार लिख के गुणा करोगे 512 आएगा। तो ये 12 पंचे 60 और 25, यानी 2560, ये इसकी वैल्यू। इस तरह से जो ये सीरीज़ आपको दिख रही थी, इसका जो 10वां पद है वो क्या होगा 2560। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका टी एन क्या है। ठीक है, नोट करते चलिए। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखें, जैसे 5, 10, 20, 40, वही सीरीज़ है उसी तरह से। और इसमें आपको दिया है लास्ट जो पद है वो 1280 है। आपको बताना है श्रेणी में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं। तो 1280 जो है ये श्रेणी का आखिरी पद है आपका, लास्ट, यानी कि ये आपको टी एन दिया जा रहा और हमें यहाँ पे एन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही। तो लगा दीजिए जल्दी से, टी एन ए आर की पावर एन माइनस वन। तो टी एन ये 1280 जो है ये आखिरी पद है, ए पहला पद दिख ही रहा, आर का मतलब गुणा सीरीज में किससे कर रहा। सॉल्व करिए जल्दी से। देखें 1280 जो है ये लास्ट पद है टी एन। पहला पद क्या है 5, एन क्या है
n पदों की संख्या है, ये अपन को निकालना है, और r जो है वो दूसरे पद में पहले पद का आपने भाग दिया, तो ये r जो है 2, n-1, चूँकि n अपन को निकालना है। देखो जब घात की वैल्यू निकालते हैं तो आधार को समान करते हैं, तो 5 से इसे आप कैंसिल कर देंगे। तो जैसे 1280 को 5 से काटना है, तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक्के 30, यानी 256। अब हम ये देखेंगे कि 256 जो है ये 2 की घात कितनी है। तो 256 आप जानते हैं कि ये तो भैया 16 का वर्ग है, तो ये 16 2 की घात 4 और इस पर घात 2, यानी 2 की घात 8 कितना होता है 256। तो इस तरह से आप इसे निकाल भी सकते हैं। तो 256 जो है वो 2 की घात कितना है 8, और ये 2 की घात n-1। अब n की वैल्यू निकालना है, तो देखो आधार सेम हो गए ना, तो घातों की तुलना कर देंगे तो n-1 8 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू है 1 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो n कितना आ गया 9। यानी कि जो श्रेणी है इसमें कुल कितने पद हैं 9 पद हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ये 1280 कौन सा पद है, तो आप कहेंगे सर ये 9वां पद है। समझ में आया? तो Tn AR⁻n-1, तो जो Tn है ये आखिरी पद है और ये 1280 है यहाँ पे, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपने इस तरह से निकाल दिया। तो जो श्रेणी है इसमें कुल कितने पद हैं 9 पद हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते चलिए। क्वेश्चन इसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी में योग, और देखिए आप, तो यहाँ पे n पदों का योग, जैसे समांतर श्रेणी में आपने योग निकाला था, इसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी में भी योग है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेंगी। पहली, जब r इज़ ग्रेटर 1 हो, यानी r का मान 1 से बड़ा हो, तो योग निकालने के लिए देखो AR⁻n-1 और नीचे r-1, ये योग निकालने का तरीका है गुणोत्तर श्रेणी में, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे आएगी, जब r इज़ लेस देन 1, r का मान 1 से छोटा होगा। Sn निकालने के लिए a ब्रैकेट में, अब देखो यहाँ पे r बड़ा है तो r में से घटाया आपने, अब यहाँ पे 1 बड़ा है तो 1 - r⁻n, नीचे 1 - r। इस तरीके से योग निकालने के लिए ये 2 तरीके हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी में जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो आप ये से लगाएंगे, और जब r की जो वैल्यू 1 से छोटी है तो आप इसे लगाएंगे। ठीक है, तो r का मान बड़ा है 1 से, तो देखो यहाँ पे r में से ये 1 माइनस है, r-1। अब r छोटा है 1 से तो 1 - r है। ठीक, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में योग निकालने के लिए 2 तरीके हैं। नोट करते चला करो साथ में। देखें, अब इसमें योग निकालने के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 3, 9, 27, फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि कितने पदों का योग 363 है, कितने पदों का योग 363 है, ये आपसे पूछा गया। तो इसका मतलब यहाँ पे उसने आपको योग दे दिया। तो देखो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि सीरीज़ में गुणा किससे कर रहा है, यानी r की जो वैल्यू है वो क्या है, तो दूसरे पद में पहले पद का भाग, तो 9 में आपने 3 का भाग दिया तो कितना आ रहा 3, यानी सीरीज़ में 3 का गुणा कर रहा। Sn a, चूँकि r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो r⁻n-1 नीचे r-1, इस फॉर्मूले को लगाएंगे आप। तो योग आपको दिया है 363, पहला पद क्या है 3, r की वैल्यू भी कितनी है 3 -1, नीचे 3 - 1, 3 से देखो ये कैंसिल हो रहा, 1 2 1, अब 121 और ये 3⁻n-1 अपॉन में 2, इस 2 का इसमें आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 242 3⁻n-1। अब घात का मान निकालना है तो आधार को समान करेंगे, 1 को पहले इस तरफ ले आओ तो ये 243 हो जाएगा, और ये 3 की घात n।
अब जब घात का मान निकालना है तो ये भी 3 की घात बनेगा, तो जो 243 है ये 3 की घात 5 होता है और ये 3 की पावर n। दोनों तरफ बेस सेम हो गए, आधार समान हो गए, घातों की तुलना कर देंगे तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5। इस तरीके से देखो ये योग। तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप r में से घटाएंगे, r की पावर n -1, नीचे r -1, इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो गुणोत्तर श्रेणी में योग निकालने की दो कंडीशन, जिसमें आपने देखा r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे सीरीज हम आपको दे रहे 3, 6, 12, 24 और जो लास्ट वाला पद है वो है 384। अब इसमें वो आपसे कह रहा कुल पदों की संख्या बताइए। कुल पदों की संख्या बताइए, यानी कि इसमें आखिरी पद आपको मालूम है, n निकालना है, निकाल दीजिए जल्दी से। सबसे पहले आप ये देखें, सीरीज़ में देखो गुणा हो रहा ना, ये डबल हो रही सीरीज़, यानी कि 2 का गुणा हो रहा, तो जो r की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। लास्ट वाला पद यानी tn आपको दिया है तो a r की पावर n-1। अब यहाँ पे कुल पदों की संख्या की बात कर रहा, कुल पद यानी कि आपको n निकालना है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे tn, यानी आखिरी पद है 384। पहला पद क्या है, 3। r की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 की पावर n-1। फिर से वही तरीका, 3 से इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 128। 100 जो 28 है वो जैसे यहाँ पे घात है ना सेम, तो ये 2 की घात बन जाएगा। अब 2 की घात 5 होता 32, 2 की घात 6 होता 64, फिर डबल यानी कि 2 की घात 7, तो ये 2 की पावर 7 यानी 2 को 7 बार लिख के जब गुणा करोगे तो 128 आएगा। चूँकि घात का मान निकालना है तो आधार सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे बेस देखो सेम हो गए, तो घातों की तुलना कर दीजिए, तो n-1 हो गया 7, 1 उस तरफ जाके ऐड होगा, जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 8। यानी कुल पदों की संख्या, तो इसमें कुल कितने पद हैं, 8 पद हैं। तो जो 384 है, अगर हम बोलें कौन सा पद है तो आप कहेंगे ये 8वां पद है, क्योंकि लास्ट पद है। ठीक है, तो ये tn से पदों की संख्या भी निकलेगी, आखिरी पद का मान भी निकलेगा, तो ये इतनी चीज़ें हैं। तो n पदों की संख्या, a पहला पद, r का मतलब किससे वो गुणा कर रहा, यानी सर्वानुपात जिसे आप बोलते हैं, सर्वानुपात जिसे आप रेशियो बोलते हैं, r। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखें, हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, जो कल की क्लास में हमने आप लोगों को दिया था, उस क्वेश्चन को दे रहा है अभी। उसका जो आंसर है, ये मेंस एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था जो कल हमने आपको दिया था। तो वैसे तो कमेंट में किसी ने आंसर लिख के भेजा नहीं, इसका मतलब आप स्टार्टिंग की वीडियो देख के उसे स्किप कर देते हैं। वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। अब आगे आपने देखा कि यार सर सीरीज़ पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, देख लेंगे, फिर कभी देख लेंगे, वो तो डली हुई है। तो पढ़ाई अगर आपको करना है तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए कि सर ने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, आज सर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी कि आप क्लास में जब रेगुलर रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि कभी आप पीछे वाली वीडियो देख रहे हैं, कभी आगे वाली वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे तो क्लास में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि क्लास में अगर आपको मज़ा चाहिए तो आप बिल्कुल रेगुलर क्लास में रहें कि कल सर ने क्या पढ़ाया था और आज सर क्या पढ़ाएंगे। तो क्लास में आप रेगुलर बने रहिए सब लोग। देखें, देखो जब आप क्लास में रेगुलर रहते हैं तब हमें भी मज़ा आता है कि यार आज क्लास में काफ़ी बच्चे हैं, क्लास का मतलब कि इतने लोगों ने आज हमारी वीडियो देखी। अब मान लीजिए हमने देखा कि यार आज तो क्लास में मतलब
केवल 20-25 लोगों ने ही देखी, तो फिर लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा बच्चों को, यानी कि सर ठीक नहीं पढ़ा रहा है। फिर हम तो यही समझेंगे यार कि मज़ा नहीं आ रहा बच्चों को। तो हम अगर यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि क्लास में रेगुलर बने रहें। ये नहीं कि कभी एक क्लास देख ली, कभी सर की 5वीं क्लास देख ली, तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सर पढ़ा क्या रहा है। तो क्लास में अगर आप रेगुलर रहते हैं तो आपको बिल्कुल पूरा समझ में आएगा, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्लास में आप रेगुलर बने रहिए सब लोग, ठीक है। देखें क्वेश्चन जो कल हमने दिया था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखें क्वेश्चन क्या दिया था कल की क्लास में। रोज़ाना आपको हम घर के लिए भी कुछ क्वेश्चन देंगे जिससे आप प्रैक्टिस करते रहें, और अगले दिन उनका सॉल्यूशन भी कराएंगे यहाँ पे। देखें ये क्वेश्चन हमने कल दिया था घर के लिए, n पदों तक, इसका हमें योग निकालना था। ये थी सीरीज़। तो देखो इसमें क्या था, कुछ इसमें व्यवस्था बनानी पड़ती है सीरीज़ में, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी कि इसे गुणोत्तर सीरीज़ बनाएंगे। अब कैसे इसे गुणोत्तर बनाएं ये देखिए। अब ये जो सवाल हमने यहाँ पे 4 नंबर लिखा, 4 लिखा, 4 44 444 इस तरह से, तो ये आप किसी भी नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता। इस 4 की जगह पे हम 5 लिख दें, कोई भी अंक मतलब ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले 4 को कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब है 4 का आप इसमें भाग दे दीजिए, तो ये 1, ये 11, ये 111, इस तरह से ये संख्या लिखी गई हैं n पदों तक, ठीक। अब इसमें जो व्यवस्था है कि इसमें क्या ट्रिक लग रही कि यार ये सवाल आसान हो जाए, तो इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपको इसमें 9 का गुणा और 9 का भाग करना है गुणोत्तर सीरीज़ बनाने के लिए। तो इस सवाल में ये था मेन काम, 9 का गुणा 9 का भाग। तो इसमें क्या होगा देखो, अभी हल बताते हैं। n पदों तक था ये, तो अब इसमें जब हम 9 का गुणा करेंगे तो ये 4/9 तो बाहर ही रहेगा, ये बन जाएगा 9, ये 99, ये 999, इस तरह से ये सवाल आगे बनेगा। अब ये आप गुणोत्तर श्रेणी बना सकते थे इसे कैसे, देखो ये 4/9, इस 9 को आप क्या करेंगे 10 - 1 लिखेंगे, और इस 99 को 100 - 1 लिखेंगे, और 999 को 1000, इसे 1000 - 1 लिखेंगे। इस तरह से ये n पदों तक हैं, आगे एक एक बढ़ता गया था जो कि। अब हम इसे देखें तो ये गुणोत्तर सीरीज़ आपको यहाँ से दिख रही होगी, 10, 100, 1000, एक एक जीरो बढ़ रहा। इसका मतलब इसमें वो क्या कर रहा, 10 का गुणा कर रहा। तो ये बन गई आपकी गुणोत्तर श्रेणी 4/9, ठीक। ये बन गई आपकी गुणोत्तर श्रेणी 10, 100, 1000, इस तरह से ये n पदों तक। एक तो ये हो गया n पदों तक, ये n पदों तक माइनस, ये जो -1 है, -1 ये n पदों तक है। तो जब -1 को हम मान लीजिए यहाँ पे -1 3 बार लिखे, तो हम इसे -3 लिखेंगे। इसी तरह से -1 n बार है तो हम इसे क्या लिखेंगे, -n लिखेंगे। तो ये जैसे यहाँ पे n पदों तक आ गया, और ये आपका -1 का n से गुणा कर रहा है, तो ये -n ये आ जाएगा यहाँ पे, ये चीज़, ये सीरीज़ बनी एक n पदों तक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -n, यानी जो -1 है ये -1, देखो ध्यान से, -1 -1 -1 ये सारे जुड़ेंगे, और ये कहाँ तक है n पदों तक, तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा -n। क्लियर हुआ ना ये चीज़, देखो ये यहाँ पे ये लिख दिया हमने। तो ये 4/9 का गुणा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में है अभी। अब ये अपनी बन गई गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10। तो यहाँ पे आप योग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो अभी हमने योग वाला फॉर्मूला बताया। तो 4/9, देखो ये जो a ब्रैकेट में r की पावर n -1, नीचे r -1 है, ये हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो a पहला पद क्या है 10, अब r की पावर n -1,
ए आर की पावर एन माइनस वन, नीचे आर माइनस वन यानी 10 माइनस 1, ये हो गया एन पदों तक का योग माइनस एन, ये माइनस एन ये वाला। अब 4/9 का आप इसमें गुणा कर देंगे तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर यहाँ लिखे दे रहा है, देखो ये 4/9 का गुणा इसमें करना है। देखो ये तो बन गया 9, इस 9 का गुणा इस 9 में करेंगे तो 81, और 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 40, तो 40/81 ये आंसर लिख रहे हैं हम। ये 9 का गुणा, ये 9 है ना, तो 9 × 9 81, 4 का गुणा 10 में करेंगे 40, और ये साथ में रहेगा 10 की पावर n माइनस 1। अब इस 4/9 का गुणा इस n में भी तो होगा, तो -4/9 n, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है देखो इस 4/9 का गुणा पहले तो आपने इसमें किया, इसमें 4 का गुणा हुआ और इसमें 9 का गुणा हुआ, तो ये 40/81 हो गया, ये एक चीज़ यहाँ पे आ गई। अब माइनस इस 4/9 का गुणा इसमें भी होगा, तो माइनस के 4/9, तो ये आना था आंसर। तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया है पिछली क्लास में, जो हमने घर के लिए दिया था, आपके लिए होमवर्क के लिए था, तो चेक कर लीजिए ये आंसर आ रहा आपका। और जितने लोगों का ये आंसर आ रहा है इसका मतलब तैयारी आप अच्छी कर रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं लगाया था तो भैया आगे कोशिश करिए कि हम लगाएंगे। अब इस सवाल को जैसे अभी हमने ये 4 दिया था, अब आपको प्रैक्टिस करनी है तो घर पे आप इसे इस तरह से एक और सवाल बना दीजिए n पदों तक। तो और भी सवाल बनाना हो तो ये संख्या चेंज होगी, केवल 4 की जगह वो कुछ भी संख्या बना के क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी मेंस का क्वेश्चन था, ये नोट कर लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, जो सीरीज़ अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछी गई थी, गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन तो एनटीपीसी में नहीं थे, लेकिन एनटीपीसी को अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको वर्ग श्रेणी दी गई थी। इसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वर्ग श्रेणी यानी स्क्वायर सीरीज़। तो जो स्क्वायर सीरीज़ है ये रेलवे के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एसएससी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये लगभग हर एग्ज़ाम में आपको स्क्वायर सीरीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादातर आप एसएससी और रेलवे जो एनटीपीसी मतलब अच्छे जो एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको स्क्वायर सीरीज़ मिलेगी। तो स्क्वायर सीरीज़ देखें है क्या, जैसे हमने आपसे बोला 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्याएं, 1 से लेकर 10 तक या 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, उनके वर्गों का योग बताइए। तो वर्गों का योग यानी स्क्वायर सीरीज़ बन गई। जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं, मान लो यहाँ पे n तक है, तो 1 से लेके जितनी भी हैं n तक, तो इनके स्क्वायर करके हमें जोड़ना है, टोटल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया, ये आपने इंटर में पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है n + 1 2n + 1 अपॉन में 6। सम और विषम दोनों के भी स्क्वायर करके पूछे जाएंगे। तो ज़्यादातर एग्ज़ामों में तो सम संख्याओं के वर्गों का योग, फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, और ये है प्राकृतिक संख्याओं के। तो प्राकृतिक संख्याओं में आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कब लगना है, ये जब संख्याएं कहाँ से शुरू हों, 1 से, यानी कि प्रथम n। तो चूँकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही शुरू होती हैं, तो ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब वो संख्या 1 से शुरू कर रहा होगा। अगर वो बीच में से कोई नंबर दे रहा आपको, जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला 10 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो अब वहाँ पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, 1 से लेके पूरा 25 तक का निकालेंगे, फिर इसमें से आप 1 से लेके जो नहीं चाहिए उसे माइनस करेंगे।
तो इस तरह से फिर आपको क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो पहले 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, फिर आगे का माइनस कर देंगे, अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो n+1 2n+1 अपॉन में 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो आज इसे भी देखेंगे अपन लोग। देखें, जैसे क्वेश्चन लिखिए। पहले क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। ये है क्वेश्चन। ठीक, तो 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो यहाँ पे वही स्क्वायर सीरीज बनेगी आपकी, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, लास्ट संख्या जो है वो 10 का वर्ग, 1 से लेके 10 तक का। तो यहाँ पे योग निकालना है। फॉर्मूला अभी आलम ने बताया, n+1 2n+1 अपॉन में 6, इसे लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 10 हैं। n की जगह पे 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6। इसे अब आप सॉल्व कर देंगे। 2 से ये कैंसिल किया 3 बार, या 3, चलो कैंसिल कर दो इसे। देखो 3 से कैंसिल कर दो इसे 2 बार, और 3 से इसे कैंसिल कर दो 7 बार। 2 से ये कट गए 5 बार। इन सब का गुणा, तो देखो ये कितना हो गया, 11 7 77, 77 गुणे 5, 35 की 5। देखो जैसे गुणा करना है तो इस 77 को आप 70-7 लिख सकते हैं। तो ये 350 आपका हो जाएगा ये, और 35 और यानी कि 385, 385। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे संख्याएं 1 से लेके कितनी है, 10। तो n को लेंगे 10, तो 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6 अपन में तो 6 आई। फिर आप कैंसिल अपने हिसाब से कर लीजिए, कितना आ गया 385। देखें अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये आप घर पे ट्राई करेंगे, और फिर कल हम इसके आगे आपको देखेंगे क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस तरीके से 7 का वर्ग। अब आप समझ गए होंगे कि सर ये तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो ये आपको करना है यहाँ से लेके 19 तक। तो 1 से लेके 19 तक लिखा है पूरा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसे आप ट्राई करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट में लिख के भेजेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि यार कितने बच्चों ने इसे सॉल्व किया। तो कोशिश करिए कि क्लास में रोज़ाना बने रहें। ठीक है, चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं।